आप सभी को नमस्कार। धर्मा फॉर लाइफ के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम भारतीय दर्शनों के भिन्न भिन्न विद्वानों को इस मंच पर लाएंगे और उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं देश के युवा प्रोफेसर, जाने माने लेखक, चिंतक और प्रवचनकार प्रोफेसर डॉक्टर अनेकांत कुमार जैन जी, जिन्हें उनके योगदान के लिए युवा राष्ट्रपति सम्मान आदि अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने जैन संस्कृति संरक्षण सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया है। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में जैन दर्शन विभाग के प्रोफेसर हैं। आपकी 20 पुस्तकें और 150 शोध पत्र तथा 1000 से अधिक चिंतन पूर्ण लेख अखबारों व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। देश विदेश में आपने सर्वधर्म समभाव की कई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके भारत के चिंतन को दुनिया के समक्ष रखा है। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर अनेकांत कुमार जैन जी का। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा चर्चा का वो ये है कि आज का जो मॉडर्न टाइम है, या जो हम देखते हैं मॉडर्निज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, साइंस का युग है, तो धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर, फिलॉसफी और साइंस को लेकर यूथ के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर उनको कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है कि धर्म या विज्ञान या दर्शन हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। एक विद्वान होने के नाते यदि मैं आपसे पूछूं कि आप धर्म की एक यूनिवर्सल परिभाषा कैसे देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया मेधावी जी आपने। ये मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति का प्रश्न है और लोग ये जानना चाहते हैं कि धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। प्राचीन काल से धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। जैसे यदि मैं उसके शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर देखूं तो धारयति इति धर्मा, जो हम जीवन में धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। और भी बहुत सारी परिभाषाएं। एक बहुत अच्छी परिभाषा है धरति यो उत्तमे सुखे स धर्मः, जो हमको सर्वोच्च सुख में स्थापित कर देता है वो धर्म कहलाता है। हम इसको देखते हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में, आगमों में प्राप्त होती हैं। एक जगह लिखा है चारित्रम खलु धम्मो, यानी मनुष्य का जो चारित्र है वही उसका धर्म है। कोई कहता है धम्मो दया विशुद्धो, माने दया और आत्मा की विशुद्धि यह धर्म है। कोई कहता है जीवाणम रक्षणो धम्मो, और अहिंसा परमो धर्म आपने सुना ही है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। लोग ये भी कहते हैं हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तो आप देखेंगे भिन्न भिन्न परिभाषाएं धर्म के विषय में। एक ही चीज के अनेक पहलुओं के आधार पर धर्म की परिभाषाएं हमारे यहाँ हैं। लेकिन चूंकि आपने बात की कि कोई ऐसी यूनिवर्सल परिभाषा बताइए जो हमेशा के लिए या हमेशा से स्थायी रूप से, सनातन रूप से स्थापित रही हो, तो वो परिभाषा प्राकृत आगम में मिलती है। उसमें कहा है वत्थु सहावो धम्मो, यानी वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। यानी जो चीज जैसी है उसका जो जैसा वास्तविक स्वरूप है वो ही उसका धर्म हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, वो उसका नेचर है, और पानी का स्वभाव है शीतलता, तो शीतलता उसका धर्म हुआ और अग्नि का धर्म हो गया उष्णता। इसी तरह आत्मा का क्या धर्म है? तो आत्मा का स्वरूप है सुख और शांति, ज्ञान, दर्शन, सुख, ये आत्मा का स्वभाव है, तो ये आत्मा का धर्म हो गया। तो सबसे यूनिवर्सल परिभाषा तो मुझे ये लगती है कि जो चीज जैसी है उसका जो वास्तविक स्वरूप है वही उसका धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो। बहुत बढ़िया उत्तर है। और इस पर ना एज अ स्कॉलर ऑफ जैनिज्म मैं भी ये ऐड करना चाहूंगी कि धर्म सृष्टि के सनातन पदार्थों को जानने एवं उनके अनुसार अपने जीवन मूल्य निर्धारित करने के विषय में है। सृष्टि के नियमों के अनुसार कार्य करने के बारे में भी है। तो इस दृष्टि से आजकल हम सनातन धर्म जो टर्म सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्रेज को रीफ्रेज करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि धर्म सनातन है। मुझे ऐसा लगता है। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं अब दूसरे प्रश्न की बात करूं तो दूसरा प्रश्न है कि हम देखते हैं कि धर्म या धर्म दर्शन जितने भी हैं भारत में, खास करके हम बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज देते हैं कि ज्ञान का सागर है, ज्ञान का स्क्रिप्चर्स में हमारे जो है वो ज्ञान का खजाना है। किंतु आज के तर्क के युग में जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तो क्या धर्म, विज्ञान और दर्शन, इन दोनों के बीच में कहीं हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं, या आपके अनुसार इसमें क्या रिश्ता है इन तीनों में?
ये बहुत अच्छी जो पहले आपने बात कही कि धर्म सनातन होता है। क्या सनातन एक संज्ञा है? सनातन शब्द का अर्थ होता है जो निरंतर हमेशा से प्रवाहमान है। तो वास्तविकता ये है कि आत्मा का स्वरूप ही आत्मा का धर्म है और वही हमेशा से प्रवाहमान, और जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है वो सनातन को स्वीकार करता है। मैं ऐसा मानता हूं। जहां तक बात रही धर्म, दर्शन और विज्ञान के समन्वय की, तो मैं इनको विरोधी नहीं मानता हूं। दरअसल ऐसा लगने लगा है आजकल के यूथ को, दुनिया को, कि धर्म एक अलग चीज है, विज्ञान एक अलग चीज है। लेकिन आप गहराई में जरा सा जाएंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि धर्म विज्ञान का विरोधी नहीं है और विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है सत्य की खोज करना, वास्तविकता का पता लगाना कि वास्तविकता क्या है। धर्म भी अनुसंधान करता है और विज्ञान भी अनुसंधान करता है। दोनों के अनुसंधान करने की थोड़ी पद्धति अलग अलग है। धर्म जब रिसर्च करता है तो वो इंटरनल खोज करता है, वो अपनी आत्मा की तरफ जाकर के खोज करता है। और जब विज्ञान रिसर्च करता है तो बाहरी पदार्थों को खोजता है, उसके यथार्थ को खोजता है। लेकिन मैं मानता हूं धर्म बाहरी पदार्थ की भी खोज करता है और आंतरिक पदार्थ की भी खोज करता है। जैसे परमाणु विज्ञान है, तो जैन आचार्यों ने परमाणु विज्ञान पर बहुत कुछ हजारों वर्ष पहले कहा है। न्याय वैशेषिक दर्शन ने परमाणु के सिद्धांत पर बड़ी गहरी व्याख्या की और विज्ञान भी उसकी व्याख्या करता है। तो इन दोनों की व्याख्याओं में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो विज्ञान ने आज खोजा है, धर्म ने बहुत पहले खोज लिया। तो धर्म बाहर के पदार्थों की भी खोज कर रहा है, लेकिन धर्म उसमें जो प्लस करता है वो ये है कि वो अंतरंग तत्वों की भी खोज करता है। इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। शॉर्ट में यदि मैं कहना चाहूं तो विज्ञान एक शक्ति है और धर्म उस शक्ति को दिशा दिखाने का काम करता है। धर्म विवेक को जागृत करता है। बहुत बढ़िया। और इसके साथ बहुत सारी बातें आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान हमें धर्म में बहुत बड़ा सहयोग करता है। मैं समझता हूं कि यदि विज्ञान ना हो तो धर्म पंगु हो जाएगा, क्योंकि धर्म में जो पाखंड या विकृतियां हैं उनको दूर करने का काम विज्ञान करता है, ताकि वो, और इस दृष्टि से हम देखें तो विज्ञान वास्तविक धर्म को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। और धर्म विज्ञान के साथ सबसे बड़ा सहयोग ये कर रहा है कि वो उसको दिशा दिखाता है, उसका मार्गदर्शन करता है। आपने किसी चीज का निर्माण किया, किसी पदार्थ का निर्माण किया, आज विज्ञान के युग में अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं। तो धर्म ये कहता है आप संस्कार नहीं देंगे तो सुविधाएं आपका विनाश का कारण बनेंगी। इसलिए धर्म संस्कार की बात करता है। बिना संस्कारों के जितनी भी सुविधाएं हैं जो हमने अरेंज कर रखी हैं वो सब विनाश का कारण बनेंगी। लेकिन उन सुविधाओं के साथ साथ यदि संस्कार रहेंगे तो निश्चित रूप से हम चौगनी प्रगति कर सकते हैं। इसलिए धर्म दर्शन को और अध्यात्म को और विज्ञान को कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनके अंदर बहुत महान अंतर है। इन सब का उद्देश्य एक है, सत्य की खोज करना। इसलिए धर्म और विज्ञान को मैं एक ही मानता हूँ। और दर्शन को अगर हम इसमें ऐड करें, फिलॉसफी को, दर्शन विज्ञान का ही अंग है। आप देखें प्राचीन बहुत सारे साइंटिस्ट बात कह चुके हैं कि फिलॉसफी हम बोलते हैं, दर्शन को फिलॉसफी बोलते हैं। तो दर्शन शब्द जो है वो विशिष्ट ज्ञान के अर्थ में ही आता है। एक बात आपने अगर सुनी हो, हमारे यहाँ प्राचीन काल में वीतराग विज्ञानता शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये विज्ञान शब्द तो बहुत प्राचीन है और वीतराग विज्ञान कहा है। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। जब भी किसी पदार्थ का या आत्मा का जब हम विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं तो हम विज्ञान की श्रेणी में चले जाते हैं। और आपने देखा, चाहे वर्तमान में आप भी पीएचडी कर चुकी हैं, साइंस के लोग भी पीएचडी करते हैं, फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, हर लोग पीएचडी, कॉमर्स के लोग भी पीएचडी करते हैं। लेकिन जब हर विषय में पीएचडी एक सर्वोच्च उपाधि होती है तो वहां उसको कहा जाता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। माने डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसका मतलब हर विषय अपनी ऊंचाई पे जाकर के विज्ञान दर्शन बन जाता है। बहुत बढ़िया। इसलिए दर्शन एक बहुत व्यापक विषय है।
ये आपने बहुत अच्छा कहा। और अगर मैं इसमें अपना पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से भी धर्म, विज्ञान और दर्शन गहराई पर उतरने में सब एक ही सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वे कहीं ना कहीं दार्शनिक भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सत्य की खोज में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रयोग के माध्यम से खोज को साबित करना कठिन होता जाता है। जैसे परमाणु की हम बात करते हैं तो परमाणु का जो विषय है, एब्सोल्यूट एटम को फाइंड करने का जो विषय है, वो बिल्कुल दार्शनिक है, एब्सोल्यूट प्योर दार्शनिक विषय लगता है वो। तो जब दार्शनिक हो जाता है तो खोजी जो है वो शब्दों का बेस्ट उपयोग करके फिलॉसफी के माध्यम से चीजों को समझता है और आगे बढ़ता है। मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसा है। नहीं, आप इसकी ज्यादा अच्छी व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि आपने दर्शन और विज्ञान में रिसर्च की है, इसलिए आप उस चीज को गहराई से समझ सकती हैं। इसी में ना एक प्रश्न हमारा एक यूथ का और आया था कि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी माइथोलॉजिकल कहानियाँ मिलती हैं कि किसी ने सूरज को निगल लिया, किसी ने बड़े बड़े अनबिलीवेबल टाइप के वो आते हैं। तो आज के विज्ञान के युग में हम उनको कैसे साबित करें, या उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा संतुलन की ज़रूरत है। जितने भी माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या हमारी प्राचीन स्टोरियाँ हैं, पुराणों की कथाएँ हैं, उनको हम टोटली इग्नोर ना करें, बल्कि उसमें हम फैक्ट चेक करें, थोड़ा उसकी रियलिटी पर भी विचार करें। एक साहित्य की कला होती है हमेशा दूसरों को प्रभावित करने के लिए और उसके अंदर कुछ विशेषता प्रदान करने के लिए थोड़ी अलंकारिक शैली का प्रयोग हमेशा से साहित्य में किया जाता रहा है। हम उसके मैसेज को समझें कि वो कहना क्या चाहते हैं। ये बात जरूर है कि कुछ बाद में जो मूल धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं थे, लोग इस तरह की कहानियां लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने मन से भी लिख देते थे जो मूल ग्रंथों का हिस्सा नहीं रहती थी, और उससे लोगों को डरा कर धमका कर धर्म को अपनाने की प्रेरणा देते थे। और मेरी हमेशा से मान्यता रही है कि धर्म हमेशा प्रेम और समझ से पैदा होता है, कभी डरा करके किसी को धार्मिक नहीं बनाया जा सकता। ये इनर वॉइस है, जब व्यक्ति के आत्मा के अंदर से आवाज आती है तब वो धार्मिक होता है। जब अंतर आत्मा से जो चीज प्रेम से स्वीकार होती है वो ही वास्तव में धर्म होता है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि आप जब अध्ययन करें तो विज्ञान को अपने साथ रखें, आपके पास जो विज्ञान का ज्ञान है, और दूसरा उस समय की देश काल परिस्थिति को भी सोचकर चिंतन करें कि आखिर हमारी आचार्य परंपरा ने ऐसा क्यों लिखा है। और आज हो सकता है हमको वो गलत दिख रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी प्रूफ हो रही हैं कि पहले के समय में वो संभव थी और आज संभव नहीं है। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था आज के समय में और लोग नहीं जानते थे, तो लोग जबरदस्ती हाथ में पंख लगा करके पहाड़ से कूद जाते थे कि हम भी पक्षियों जैसा उड़ने की कोशिश करेंगे, जो प्रयोग करते थे। लेकिन हमारे शास्त्रों में पुष्पक विमान की चर्चा पहले से आती थी कि देव और इंद्र पुष्पक विमान में आ रहे हैं और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ऐसा वर्णन आता था। तो उसको पढ़ करके लोग सोचते थे कपोल कल्पना है। लेकिन आज जब हवाई जहाज का आविष्कार हो गया, एरोप्लेन में हम लोग घूम रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो पहले इंद्र लोग ऐसे ही घूमते होंगे जैसे आज घूम रहे। तो हम टोटली डिनाई ना करें, उसको थोड़े समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उन पर गंभीरता से विचार करें। कुछ चीजें हो सकती हैं कथाओं में काल्पनिक प्रयोग हो जाता है। जैसा कल ही आपसे हमारी चर्चा हो रही थी इस बारे में कि हम आज कार्टून फिल्म्स देखते हैं बच्चे, तो कार्टून फिल्म क्या है, टोटली काल्पनिक है, सब फिक्शंस हैं, सारे फिक्शन से बना के। लेकिन हम उसमें क्या देखते हैं, उसका मोटिव क्या है। यदि कोई उसने मैसेज दिया है तो वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, या मनोरंजन ही एक मोटिव होता है कि चलो हमने मनोरंजन कर लिया, हमें खुशी मिल गई, तो हम अपने मोटिव को ले लेते हैं कि हमको क्या चाहिए था। बाकी हम ये विचार नहीं करते हैं कि कोई ढोलकपुर नाम की चीज है, कोई छोटा भीम होता भी होगा कि नहीं होगा। हम कभी इस बारे में, कोई स्पाइडरमैन है कि नहीं, सुपरमैन को हम खोजने नहीं जाते हैं कहीं पर। हम ये जानते हैं कि ये एक मनोरंजन या उसने कोई मैसेज दिया है, वो हम एक्सेप्ट कर लें। तो इसी तरह हमारे पुराणों में जो बातें कही गई हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये सब भगवान की वाणी से आई है, उन्होंने कहा है। तो उनको टोटल इग्नोर नहीं करना है, उन पर गंभीरता से विचार करना है, और थोड़ी आपको छटाई भी करनी पड़ेगी कि जो बीच के लोगों ने मिक्सिंग कर दी उन कहानियों में, जिसके कारण हमें कपोल कल्पित लगने लगी हैं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा अगर रिसर्च करके उस पर विचार करें तो निश्चित रूप से हमें एक सार्थक दिशा मिल सकती है और उनसे भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
बेशक, हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। मुझे लगता है इसमें जो आपने अभी बात कही उसमें मैंने ये पॉइंट अभी लिखा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहले के टाइम में ये होगा कि जो लोग ज्ञान के पथ पर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर कोई तो ज्ञानी नहीं बन सकता ना, तो जो ज्ञान के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, शायद उनके लिए कहानियों के माध्यम से उस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई कि शायद वो प्रभावित हो जाएं कि ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जो ऐसा कर पाने में समर्थ हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके या उसकी अलग तरह से उपमा देकर उसको समझाने की कोशिश की गई हो किसी एक पर्टिकुलर बात को। और इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मतलब मैं काफ़ी ऑब्जर्व करती हूँ आसपास के सराउंडिंग्स को, तो जिसे प्रूफ नहीं किया जा सकता है ऐसा तो नहीं है कि उसकी सत्ता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो पाते हैं कि प्रूफ कर पाने से कहीं अधिक चीज़ें और घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम साबित नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, लेकिन फिर भी हम उन पर ट्रस्ट करते हैं और वो एग्जिस्ट भी करती हैं। बिल्कुल। तो अभी मैंने हाल ही में एक कोट पढ़ा था कहीं पर कि प्रत्येक पीढ़ी को लगता है कि पिछली पीढ़ी उतनी समझदार नहीं थी और अगली पीढ़ी निकम्मी है, तो जितने लायक है हम ही है और कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि मनुष्य की हर सेट ऑफ जनरेशन, चाहे वे वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो अथवा खोजी हो, उन सबको यही लगता है कि जो हमने खोजा है वही अंतिम सत्य है, बाकी जो हमसे पहले जिसने कुछ खोजा है उसका कुछ ज्यादा अस्तित्व नहीं है, उसको वो लोग वैल्यू नहीं देते। सच तो यह है कि चाहे जो भी हो हमसे पहले खोजा जा चुका है, कितनी ही बड़ी से बड़ी खोजें हों, और हमसे पहले भी अधिक विकसित सभ्यताएं हो चुकी हैं जिनके कि आज कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। इसके अलावा एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे। मुझे याद है कि वहाँ पर मिस्ट्री पार्क एक जगह थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने अलग अलग देशों की जो यूनिक चीज़ें हैं, जो मिस्टिकल चीज़ें हैं, उनको दिखाया था। और मुझे आज तक याद है, कई साल पहले की बात है, कि वहाँ पर उन्होंने भारत में जो महाभारत काल के जो विमान थे कि वो ट्रैवल करते थे यहाँ से वहाँ, उसको उन्होंने पिक्चराइज करके दिखाया था। तो स्विट्जरलैंड में वो चीज़ मैंने देखी थी, भारत में नहीं देखी जल्दी। तो इसका मतलब पता नहीं क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। हमें संभावनाओं को इनकार नहीं करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज हर जगह होती हैं। अगर हम टोटल इग्नोर कर देंगे तो क्या पता कभी उसी में से कोई चीज निकलनी हो और हम उसको रिजेक्ट कर दें। हाँ। तो बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप बहुत ही युवावस्था, लगभग 12 वर्ष की अवस्था से धर्म, दर्शन और अध्यात्म से जुड़े हैं, तो आपका अनुभव सार के रूप में अगर मैं कहूँ युवाओं से, आप क्या साझा करना चाहेंगे? कि मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैं जो धर्म, दर्शन, अध्यात्म की नगरी काशी में मेरा पूरा बचपन व्यतीत हुआ, वहीं आरंभिक शिक्षा मैंने ली। और मेरे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी और मेरी माताजी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, ये दोनों ही धर्म, दर्शन और भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इसके कारण से मुझे बचपन से एक वातावरण मिला। मेरे घर में 10,000 से अधिक पुस्तकें हैं, तो बचपन से मैंने इन सब चीज़ों को देखा, सुना। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि बनारस के जो बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी, पंडित बलदेव उपाध्याय जी जो भारतीय दर्शन के बहुत बड़े मनीषी थे, पंडित फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री जी, पंडित कैलाश चंद शास्त्री जो जैन दर्शन के विद्वान थे, इनकी गोदी में मुझे खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैंने देखा कि बचपन में जब मैं क्लास 8th में लगभग पढ़ता था तो हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे पढ़ाए जाते थे, और मेरी माँ मुझे घर में बनारसी दास जी के दोहे पढ़ाती थी, उनके छंद पढ़ाती थी। तो मैं काफ़ी उनकी तुलना करता था। तो उन्होंने कहा कि तुम ये कबीर के दोहे याद कर लो, तो मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने दोहे याद करा दी। और जब मुझे पता चला कि कबीर तो अनपढ़ थे और इतनी गहरी गहरी बातें कह रहे थे, तो बचपन में कॉन्फिडेंस आया कि मैं तो फिर भी क्लास 8th में हूँ, कबीर से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं खुद दोहा क्यों नहीं बना सकता। और मेधावी जी, मैं बताऊं आपको, मुझे बड़ा आश्चर्य आज भी होता है कि मुझे उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने उस समय एक दोहा बनाया। अच्छा। और वो अपने टीचर को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ये कबीर के किस साहित्य में मिलता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोहा मैंने बनाया और वो पूछ रहे हैं कबीर के किस साहित्य में। तो मैंने वो दोहा बनाया था जो मेरे जीवन का पहला दोहा था कि तू चाहत परलय होत, आंधी आत और जात, पर सबगुण धरियो व्यर्थ है, जो आत्म ज्ञान ना आत। ये मैंने क्लास 8th में दोहा बनाया। आज मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी जो जर्नी शुरू हुई, मैं शुरू में बहुत क्रांतिकारी विचारों का था। ये जो धर्म, अध्यात्म में जो पाखंड दिखलाई देता था, तो मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था और बहुत लॉजिशियन था। मैं तर्क से उसको बहुत तीव्रता से उसका विरोध भी करता था। लेकिन धीरे धीरे देखा, मेरे जो गुरु थे, मेरे माता पिता थे, हमारे गुरुजन, उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे स्वाध्याय की ओर प्रेरित किया कि देखो, जब तक तुम ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक तुमको ये बातें समझ में नहीं आएंगी।
फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं संस्कृत प्राकृत के मूल ग्रंथों का अपने गुरु मुख से मैंने स्वाध्याय प्रारंभ किया, तो मुझे धीरे धीरे मेरी सारी उलझनें सुलझना शुरू हो गई। और मैं युवा पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा लोगों की मत सुनो और सबकी सुनो, लेकिन स्वयं सत्य खोजो। मुझे भगवान महावीर का एक संदेश बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं स्वयं सत्य खोजें और सबके साथ मैत्री करें, अपना सत्य मैसेज। तो जो हम सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से जब सत्य की खोज करते हैं, अपनी आत्मा की खोज करते हैं, तो हमें वो चीज मिलती है। और ये जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, वो सारा रिसर्च ओरिएंटेड है। बहुत बड़े बड़े तपस्वियों ने वो ग्रंथ लिखे हैं, तो उनके अनुभव को हम साक्षात ग्रहण कर लेते हैं, फिर हम स्वयं के अनुभव से उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी यात्रा है, और वर्तमान में भी मेरा प्रयास है कि मैं अपनी आत्मा की अनुभूति को जल्दी प्राप्त कर लूं। इस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी सिलसिले में आप जैसे कह सकते हैं हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न आ जाता है कि क्या आज के यूथ को पहले आध्यात्मिक बनना चाहिए या धार्मिक? बिल्कुल, अभी ये बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है। मैंने देखा कई लोगों से चर्चा करते हैं, हमारे युवा साथियों से, खासकर मैं जब यूथ्स की वर्कशॉप लेता हूं तो वो बहुत अजीब अजीब प्रश्न करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। वो ये कहते हैं हम नास्तिक हैं। मैं कहता हूं तुम ये जो प्रश्न कर रहे हो ना, ये नास्तिक व्यक्ति कर ही नहीं सकता इस तरह का प्रश्न। वास्तव में तुम असली आस्तिक हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जिज्ञासाएं हैं, तुम चीजों को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं लेकिन धार्मिक नहीं। और ये पूरे वर्ल्ड में आजकल ये एक कॉन्सेप्ट चला है, स्पिरिचुअलिज्म। हम स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करते हैं, नो रिलीजन कॉन्सेप्ट एक चला हुआ है। ये मिसकंसेप्शन इसलिए हो रहा है कि हम धर्म का मतलब संप्रदाय समझने लगे। हम ये सोचते हैं कि जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिज्म है, इस्लाम है, ये जो संप्रदाय बटे हुए हैं, हम सोचते हैं धर्म का मतलब ये है। इसलिए लोग कहते हैं हम किसी धर्म पे विश्वास नहीं करते, और हम आध्यात्मिकता पर विश्वास करते हैं, यानी हम अपने आत्मा की प्योरिटी पर विश्वास करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो सही बात समझ रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन धर्म और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। जैसे शुरू में हमने कहा बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो इसमें क्या है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, तो इसमें संप्रदाय कहाँ से आ गया? आत्मा का स्वभाव सुख है, तो इसमें संप्रदाय कहाँ से आ गया? ये अध्यात्म है और यही धर्म है। मैं मानता हूं धर्म और अध्यात्म में अंतर नहीं है। धर्म थोड़ा सा आचरण पर ज्यादा ध्यान देता है, अगर हम बहुत स्थूल रूप से व्याख्या करें। अध्यात्म हमें आत्मा में उतरने की प्रेरणा देता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही होता है अधिधन आत्म, माने आत्मा के आश्रय से जो कार्य किया जाता है या उस लक्ष्य से जो कार्य किया जाता है वो अध्यात्म है। अध्यात्म के बिना धर्म अधूरा है, धार्मिक क्रियाकांड अधूरे हैं। अगर अध्यात्म उसके साथ रहेगा, भाव उसके साथ रहेगा, तो सारी क्रियाएं, सारा धर्म हमारी सार्थकता की ओर जाता है। इसलिए मैं युवा शक्ति को ये विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप धर्म का अर्थ संप्रदाय ना लगाएं, क्योंकि संप्रदाय से लोगों को समस्या है, धर्म से किसी को समस्या नहीं है। क्योंकि धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ इतना महसूस होता है कि लोगों ने डिस्क्राइब ऐसा करना शुरू कर दिया, तो लोग धर्म को भी कहने लग गए कि हमें धार्मिक नहीं होना, या हमें नहीं जाना है। दरअसल उनको ये कहना चाहिए हमें सांप्रदायिक नहीं होना है। ये कहना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इस सिलसिले में आगे चलते हुए अब अगला प्रश्न है कि धार्मिकता और नैतिकता में क्या संबंध है आपके अनुसार? बहुत बढ़िया, ये प्रश्न भी मुझे बहुत अच्छा लगा। धार्मिकता और नैतिकता क्या चीज है? इसके पहले अभी जो आप बात कर रही थी उसमें एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा आप सुनते होंगे कि धर्म को राजनीति में लगा दिया तो धर्म भी खराब हो रहा है, जबकि मैं कहता हूँ धर्म के बिना राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म रहेगा तो राजनीति कभी खराब नहीं होगी। इसी से जुड़ा हुआ धार्मिकता और नैतिकता का प्रश्न है। आपसे एक प्रश्न करता हूं मैं, आप मुझसे कर रही हैं लेकिन मैं पूछता हूं, आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति जो नैतिक नहीं है
जैसे वो भ्रष्ट है, घूस लेता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, लोगों के साथ छल प्रपंच व्यभिचार करता है, और वो धर्म का चोला ओढ़ करके वो कहे कि मैं पूजा पाठ करता हूँ और अभिषेक करता हूँ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, तो ये क्या हमारे दिमाग में सेट हो पाएगी ये बात? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल यही जो आपने प्रश्न किया उसका ये समाधान है। नैतिकता के बिना धार्मिकता अधूरी है। नैतिकता पहली शर्त है। ये धर्म भी कहता है। धर्म ने आपको 5 व्रत के उपदेश दिए। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं यम नियम का पालन पहले करो। सारे लोग कहते हैं, कोई भी धर्म ये नहीं कहता झूठ बोलो, कोई धर्म ये नहीं कहता चोरी करो, कोई धर्म ये नहीं कहता हिंसा करो। इस तरह की बात कोई नहीं करता है। चोरी करना अनैतिकता है, झूठ बोलना अनैतिकता है। और जब ये शुरू की चीजें, जो आरंभिक चीजें हैं, ये यदि व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी तो वो धार्मिकता को कैसे धारण कर सकता है? कोई एक पवित्र वस्तु आपको किसी एक टेबल पे रखनी है तो आपको वो टेबल पहले साफ करनी पड़ेगी। अगर गंदगी है तो आप वो धार्मिक ग्रंथ उस पर कैसे रख देंगे? तो वो सफाई जरूरी है। इस चीज को समझाने के लिए हमारे स्टूडेंट्स अक्सर प्रश्न पूछते हैं, तो मैं एक बात बोलता हूं कि धार्मिकता, नैतिकता के बिना धार्मिकता अधूरी है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि बहुत धार्मिक है, हमने तरह तरह के आवरण ओढ़ लिए जैसे धर्मों में ओढ़े जाते हैं, और हम क्रियाएं भी बहुत धार्मिक कर रहे हैं, तो और पीछे से हम बदमाशी भी कर रहे हैं, चोरी चमारी भी कर रहे हैं, झूठ भी। तो ये यूथ को ये पसंद नहीं आता है कि तुम एक तरफ तो इतने बड़े उसको धारण किए हुए और दूसरी तरफ तुम्हारा आचरण बड़ा खराब है। इसलिए वो धर्म से वितृष्णा करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप धार्मिक लोगों के आचरण के कारण धर्म से विद्वेष मत करिए। मुझे लगता है यहाँ पे ये ऐड करना चाहिए कि अगेन, जैसे आपने धर्म और संप्रदाय की परिभाषा अलग अलग बताई थी, तो हमें कहना चाहिए कि धार्मिक लोग नहीं, सांप्रदायिक लोग। हाँ, सांप्रदायिक, वो वास्तव में सांप्रदायिक लोग हैं। तो हम धर्म की जो परिभाषा समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। हमें ही अपने स्तर पर जाकर उसको सही से डिकोड करना है और अलग अलग करना है। एक चीज और मैं इस बारे में कहता हूँ कि नैतिकता के बिना धार्मिकता वैसी ही है जैसे कोई बिना वस्त्रों के आभूषण पहन ले। किसी ने सोने के हीरे जवाहरात के आभूषण पहन लिए किसी मनुष्य ने, और उसने कपड़े पहने ही नहीं, तो कपड़ा पहनना तो पहली शर्त है ना। हम कपड़ा पहनेंगे उसके बाद आभूषण पहनते हैं तो सुशोभित हो। लेकिन हम कोई कहे कि वो नग्न है और सारे आभूषण पहन लिए तो वो शोभायमान होगा, चाहे कितने भी महंगे उसने आभूषण पहन लिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो धर्म एक आभूषण की तरह है और नैतिकता एक सामान्य वस्त्र की तरह है, जो पहली शर्त है। तो इसलिए पहले नैतिक होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद यदि धार्मिकता होती है तो मंदिर पर कलश चढ़ाने जैसा कार्य होता है। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया था। अब हम ये देखते हैं कि धर्म, जो धर्म कह लें या हम संप्रदाय कह लें, कि या जिस भी रिलीजन को या जिस भी संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि क्या खाएं, क्या पहने, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए, इस चीज़ तक को कंट्रोल करते हैं। या दिनचर्या कैसी हो, क्या करें क्या ना करें। या क्या आपको नहीं लगता कि इन सब नियमों से ज़िंदगी सीमित हो जाती है, और इस करके जो यूथ है वो कहता है कि भैया माफ़ करो, मुझे नहीं आना इस रास्ते। नहीं, ये बात सही है, और इसमें मेरे थोड़े यूथ्स के साथ ऑब्जेक्शंस भी हैं। आप क्या है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद समझिए। स्वतंत्रता जो होती है, फ्रीडम, ये नियमों से बद्ध होता है, और स्वच्छंदता जो होती है वो नियमबद्ध नहीं होती। हमेशा स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। जैसे हम लोग स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते, स्वतंत्र हैं। लेकिन तब स्वतंत्र हैं जब हमारे साथ रेस्ट्रिक्शंस भी मौजूद हैं, अनुशासन भी मौजूद है। लोगों ने अनुशासन को परतंत्रता मान लिया है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे अनुशासन रखते हैं, किस लिए रखते हैं? उनके हित के लिए रखते हैं कि भाई इसका नुकसान ना हो, और इसीलिए नियम बनाए जाते हैं, डूज एंड डोंट्स बनाए जाते हैं। तो धर्म क्या करता है कि आपको एक प्रकार से अनुशासित करने का प्रयास करता है। जब आप धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो वो आपको जीवन जीने की कला सिखलाते हैं, और दुर्भाग्य से लोगों को ये लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस हमें पसंद नहीं है, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। वो ये चाहते हैं हम कभी भी सोएं, कभी भी उठें, कभी भी खाएं, कुछ भी पिएं, और जो इसकी छूट देगा वही धर्म हमें अच्छा लगता है।
और मैं नहीं मानता कोई भी धर्म इस तरह की छूट देगा। क्योंकि जब भी हम धर्म की शरण में जाते हैं, गए किस लिए? हम अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए। तो जीवन जीना एक कला है और वो कला धर्म देता है। मुझे क्या ग्रहण करना है, क्या खाना है, मेरे लिए हितकारी क्या है, तो ये हमें धर्म से सीखने को मिलता है। वो कोई जबरदस्ती नहीं करता है आपसे, लेकिन वो जो नियम बनाते हैं वो आपके हित के लिए बनाते हैं। और ये चीज़ तो दुनिया में आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वही कहता है भैया ये बीमारी हो गई है तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, आपको ये तो बांध दिया इसने तो मुझे परतंत्र कर दिया, मैं तो कुछ भी खाऊंगा, तो ठीक है खाओ, कुल मिला के बीमारी ठीक नहीं होगी। ये हो गया ना। तो हम भी सुधरना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लिमिट में आना पड़ता है, और वो लिमिट हमारे उत्कर्ष के लिए सहायक होती है, हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए सहायक होती है। आपको देखो, लिमिट का मतलब होता है ब्रेक। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कार है, अगर कार में ब्रेक ना हो तो बेकार है। तो लिमिट्स जो है, ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्रेक नहीं है, ब्रेक लगाना नहीं आता है, तो आप करोड़ों रुपए की कार लेकर घूमिए, कोई प्रयोजन नहीं उसका, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कार आप रखिए, बहुत अच्छी रखिए, लेकिन पहले नंबर ब्रेक चेक कर लीजिए। तो ये जो ब्रेक है ये धर्म देता है कि आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। सिर्फ कहाँ रुकना है, कहीं तो लिमिट होगी, कहीं तो लिमिट कैसे मैनेज करना है अपने आप को। तो हमको हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, हमारा सोल मैनेजमेंट, हमारे एथिक्स को कंट्रोल करने का नाम धर्म करता है। और ये किसी भी व्यक्ति के उन्नति के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जो करते हैं उनकी उन्नति होती है। और जो स्वच्छंद हो गए हैं, वो कहते हैं हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हम फ्री हैं, हमारी मर्जी बोलते हैं ना, मेरी मर्जी, तो फिर उनकी मर्जी चलती है तो फिर वो बर्बाद भी होते हैं, वो अपनी मर्जी से ही होते हैं। मतलब वो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सिलसिले में ये भी बात आती है, जैसे भारतीय दर्शनों में, खास करके धर्मों में हम देखते हैं कि इंद्रियों पर जय सिखाई जाती है, कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। जितने भी कंट्रोल हैं इस तरह के देखा जाए तो इंद्रियों के वश की बात करते हैं कि इंद्रियों को हमने कंट्रोल जिसने कर लिया उसने जीत लिया सब। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, इंद्रियों के विषय में? ये इसलिए मैं कहता हूँ कि हम उनको जिनेंद्र बोलते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेंद्र। और लगभग सभी धर्म दर्शन ये बात करते हैं कि हमारा जो विनाश का कारण है वो ये है कि इंद्री की लोलुपता। आप कोई भी काम कर लें, मैं धर्म को एक थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ। आपको यदि पढ़ाई करनी है, आपको टॉप करना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके कंसंट्रेट करना पड़ता है अपनी बुक्स पर। आज एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर बन गया, कोई बहुत बड़े पोस्ट पर चला गया, उसने बहुत बड़ा क्वालिफाई कर लिया, और कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, वो एक कमरे में बैठ करके महीनों रिसर्च करते हैं। तो उसने किया क्या है? उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। क्या उसको फिल्में देखने की इच्छा नहीं होती? क्या वो नहीं चाहता कि हम खेलें कूदें, कुछ भी खाएं पिएं? वो कहता है नहीं, अगर मैंने ज्यादा खाना खा लिया तो आलस से बढ़ेगा, तो मैं कंसंट्रेट अपने विषय पे नहीं कर पाऊंगा। यदि मैंने शराब पी ली तो मैं अपने माइंड पे कंट्रोल खो दूंगा, तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो आप किसी भी चीज में देखिए, वो इंद्रियों को कंट्रोल किए बिना काम होता नहीं। ये इंद्रियां हमारा विनाश कर देंगी। अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल में रखें तो हम इंद्रियों के वशीभूत ना रहें, इंद्रियों को अपने वशीभूत रखें। मेरी आंखें कह रही हैं ऐसा ऐसा देखो, हम वही करते रहे तो हम अपना काम कब करेंगे? जबकि मैं ऑर्डर दूंगा अपनी आंख को कि तुम्हें ये देखना है, मैं अपने मन को ऑर्डर दूंगा तुम्हें ये काम करना है, वो करेगा। मैं अपने शरीर को ऑर्डर दूंगा तुम्हें ऐसा फिट रहना है, तो वो फिट रहेगा। अब देखो जितने हमारे सैनिक हैं कितने फिट रहते हैं, वो कितने कष्ट में रहते हैं, वो इसी जन्म में है ना। और हम बिना AC के नहीं रह पाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो बर्फ में भी रहते हैं, कितनी गर्मी में भी रहते हैं, लेकिन अपने शरीर को शिष्ट रखते हैं, सिर्फ इससे कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। तो जब हमें साधना करनी है, आत्मा की साधना करनी, तो अगर हम इंद्रियों में उलझे रहेंगे तो वो जो अतीन्द्रिय तत्व है आत्मा, उसका स्वाद कैसे ले पाएंगे? दो ही ऑप्शन है, या तो आप इंद्रियों में उलझे रहिए या अतीन्द्रिय में चले जाइए। तो अगर आप इंद्रियों में डूबे हुए हैं तो आप अतीन्द्रिय का आनंद नहीं ले पाएंगे, और आप अतीन्द्रिय में रहेंगे तो आपको इंद्रियों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो इंद्रिय और अतीन्द्रिय, इन दो के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष है
जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो ही जितेंद्रीय कहलाता है और वही अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को प्रकट कर पाता है। आजकल होता है ना कि इंद्रिय सुख ही सर्वोपरि है, जो आजकल का मैसेज चल रहा है देखा जाए तो। कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो यही होता है। एक दिन हमारी चर्चा हो रही थी, कुछ आपने ऐसी बात कही थी कि इंद्रिय विषयों को पैम्पर करना वैसा है, खुजली जैसा। उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, इंद्रिय सुख क्या कहलाता है। जैसे मैंने इसको छुआ, मुझे अच्छा लगा, ये स्पर्श इंद्रिय का सुख हो गया। मैंने आंखों से अच्छे दृश्य देखे, मैं खुश हो गया। तो हमारी जो सुख की खोज है, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, आज की युवा पीढ़ी को मैं गलत नहीं मानता हूँ, वो बड़े ईमानदार हैं और वो अपने खालीपन को महसूस कर रहे हैं और वो उसकी खोज में है कि हमारा खालीपन दूर हो जाए, अंदर का खालीपन। तो चूंकि उनके पास हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान दुर्भाग्य से नहीं मिला उनको, या उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो वो इस सेंसुअल प्लेजर को कभी नशे में खोजते हैं, मादक पदार्थों में, या कभी इधर उधर की चीज़ों में खोजते हैं। और वो सोचते हैं, जैसे मान लीजिए तेज संगीत सुन रहे हैं, तो दरअसल वो मदहोशी में जी रहे हैं, कोई सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये उम्र की उठान पर ही इतने घनघोर हताशा और निराशा के शिकार हैं। आज की जो यंग एनर्जी है वो किस तरीके से अपने आप को बर्बाद कर रही है। तो हमने क्या सुख चाहिए, हर जीव सुख चाहता है, ये निश्चित है। तो उनको अपना खालीपन दूर करना है, तो उन्होंने इंद्रियों में सुख खोजा और इंद्रियों के माध्यम से क्षणिक सुख मिलता है। लेकिन हमारी जो ऋषि आचार्य परंपरा, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं, बड़े रोचक हैं। आप सुनेंगी तो आपको आश्चर्य होगा। वो कहते हैं कि जैसे हमने पूछा कि साहब इंद्रियों में सुख तो है, तभी तो हम इंद्रिय के पीछे भाग रहे हैं। तो वो कहते हैं जो इंद्रियों का जो सुख है ना, वो खाज खुजाने जैसा है। जैसे मुझे यहाँ खुजली हो जाए हाथ में, तो डॉक्टर मना करेगा कि इसको खुजलाना मत, नहीं तो ठीक नहीं होगी। मैं दवाई दे रहा हूँ इसको सुखाने की और तुम उसको ऐसे खुजा लेते हो। अब मेरा हाथ बार बार उस पर जाता है। और क्यों जाता है, मैं इसको क्यों खुजाता हूँ? क्योंकि इसको खुजाने से सुख मिलता है। कहीं खुजली हो गई और अगर हम खुजा लेते हैं तो सुख मिलता है। अब आप ये बताइए, ये जो सुख है, ये सुख है कि दुख है? फील तो हो रहा है सुख, लेकिन वो हमारा घाव हरा हो गया। तो हरा होने से क्या हो गया, क्या वो फिर दुख में तब्दील हो जा रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा सुख तुम इंद्रियों में खोज रहे हो, ये वास्तविक सुख नहीं है, हमको परमानेंट सुख चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण अभी मैं कल ही पढ़ रहा था। एक आचार्य, उन्होंने कहा कि ये जो संसार का सुख है, इंद्रिय सुख है, वो वैसा ही है जैसे एक कुत्ता हड्डी चबाता है। तो बोले ये क्या है? तो बोले कुत्ता हड्डी चबाता है और आप देखेंगे उसकी हड्डी खत्म नहीं होती है और उसी को इधर उधर से चबाता रहता है और पागल भी रहता है, कहीं हड्डी मिल जाए तो उसके पीछे दौड़ता है। उसको लगता है कि हड्डी में से रस आ रहा है और उसको चूस रहा है और उसके पेट में जा रहा है और आनंद आ रहा है, जबकि आपको पता है किसी हड्डी से कोई रस नहीं निकलता है। घटना ये होती है कि वो हड्डी अपने मुंह में देता है और हड्डी इतनी नुकीली होती है कि उसके जबड़े छिलते हैं और उनमें से खून निकलता है और उसी खून को वो पीता है। तो उसको ये भ्रम हो जाता है कि इस हड्डी में से रस आ रहा है और वो उसके पीछे पागल हो रहा है। खुद को दुखी करके वो ये सोचता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ। ठीक ऐसे ही ये जो इंद्रिय जन्य सुख हैं, वो सुखाभास हैं। क्षण भर के लिए हमें लगते हैं कि सुख हैं, लेकिन वह सुख सुख नहीं कहा जाता है जिसके बाद दुख होता है। कह रहे हैं वो सुख त्याज्य है, हमारे लिए त्यागने योग्य है, क्योंकि उसके बाद अल्टीमेटली दुख ही मिलेगा। ऐसा सुख असली सुख नहीं है। हम तो उस असली सुख की बात करते हैं जिसके बाद दुख नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में जो हमारी शुद्धात्मा है, उसकी जब हमको अनुभूति होने लगती है, जो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय नहीं है, उसमें से जो सुख की प्राप्ति होती है, फिर वो परमानेंट सुख होता है। फिर उसमें हमको भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब कुछ कुछ ऐसा ही है कि इंद्रिय सुख का कंपैरिजन खुजली से इसलिए किया गया कि खुजली करने पर और खुजली ही होगी। मतलब कि जितना इंद्रिय विषयों में उतरेंगे उतना ही वो और ज्यादा आपको ल्योर करते रहेंगे। तो एट द एंड आपको ही वो स्टेप लेना है कि उन सुखों को दूर से देखना है कि हाँ ये सुख है, लेकिन क्षणिक है, तो मुझे जो परमानेंट सुख है उस ओर जाना, उसकी तरफ जाना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने जो उदाहरण दिए वो बहुत ही, मुझे लगता है, अच्छे हैं और इस तरह के उदाहरण कहीं ना कहीं जो दर्शक वर्ग देख रहे हैं उनके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं स्टोर होंगे और आगे उनको दिशा दिखाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिकता और परंपरा को आप कैसे देखते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि
आज की जो जनरेशन है, आपने कहा था ना कि हमेशा पुरानी जनरेशन को लोग सोचते हैं और आगे के जनरेशन को ऐसा समझते हैं, ये हर समय होता है। हर समय। तो क्या है कि ऐसा लगने लगा है कि जो परंपराएं हैं वो हमें जड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं और जो आधुनिकता है वो हमें जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही है। हम दोनों ही नहीं होना चाहते। हमें अपनी जड़ से जुड़े रहना है, क्योंकि अगर हम जड़ से उखड़ गए तो हमारा पत्ता कहाँ उड़ के जाएगा हमें पता नहीं। क्योंकि हमारा जो प्राचीन जो अक्षय स्रोत है ऊर्जा का, उसे हमें निरंतरता बनाए रखेंगे तभी हमारे अंदर एनर्जी रहेगी। इसलिए उस परंपरा को स्वीकारना भी बहुत आवश्यक। और आधुनिकता वो इसलिए जरूरी है कि धर्म और परंपरा, धर्म कभी भी पिछड़ेपन का नाम धर्म नहीं है। धर्म हमेशा अपडेट रहता है और धर्म तो निरंतर प्रवाहमान चीज है। भाई सत्य आज भी वही है जैसा पहले था और सत्य की परिभाषा भी वही है। तो धर्म ने कभी भी आपके आसपास की उन्नति का निषेध नहीं किया। वो कहता है जैसा देश काल समाज होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हर चीज की व्याख्या होती है और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। धर्म ने कभी उसका निषेध नहीं किया। लेकिन धर्म ये जरूर करता है कि हमें परंपरा से वो जो सारभूत तत्व है वो ग्रहण करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है कि परंपरा और आधुनिकता का एक समन्वय खड़ा हो और हम दोनों के अर्थ को समझें, परंपरा को तिलांजलि ना दें और आधुनिकता को भी इग्नोर ना करें। दोनों के बीच एक संतुलन कायम करें ताकि एक सार्थक जीवन जी सकें। और इसमें यह भी है कि परंपरा में ही इतने ना उलझे रहें कि आधुनिकता को भूल जाएं जी। और आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस कदर शामिल ना हो कि परंपरा को भूल जाएं। दे शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। नहीं, ये है जैसे मान लीजिए अहिंसा की हमारी परंपरा है। वो कहते हैं करुणा को अपने हृदय में रखना चाहिए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। आज के लोग अपने जमीर भूल गए। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि अपना जमीर बेचकर खुशियां खरीद लें, ऐसे तो इस जहां के तलबदार हम नहीं। और वो आंख क्या जो गैर की खातिर न रो सके, और वो दिल ही क्या जिसमें जमाने का गम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरा जो है वो हमारी रूट्स है। जैसे जो हमारी जनरेशन्स में हमारे, जैसे हम अपने रूट्स खोजते हैं ना अपने पेरेंट्स में कि भाई मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं या उनके पीछे कौन से पेरेंट्स थे, तो जो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन्स चली आ रही हैं और उनके थ्रू जो परंपराएं चली आ रही हैं उनमें हमें अपनी रूट्स मिलती हैं। एट द सेम टाइम आधुनिकता हमें मॉडर्न युग को फेस करने के लिए प्रिपेयर करती है, आई वुड से कि ऐसा है। अच्छा, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा कर्म की तरफ आते हैं। कि आजकल बहुत सुनते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कर्म की बहुत बात करते हैं, कर्मा थ्योरी या न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, देयर इज एन इक्वल रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो जब हम इस तरह की बातों में आते हैं तो धर्म और कर्म ये आपस में किस तरह से संबंधित हैं, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? आपने देखा होगा धर्म शब्द कभी भी बोला जाता है, अकेले नहीं बोलते हैं लोग। वो कहते हैं कहाँ धर्म कर्म में फंसे हो, वो कर्म साथ में जोड़ देते हैं। तो आपने देखा धर्म और कर्म, तो धर्म की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अभी कि धर्म किसको कहते हैं। अब हम थोड़ा कर्म पर आते हैं। कर्म शब्द के दो अर्थ लगाएंगे। एक तो जो कर्म वो है जो बॉन्डेज के रूप में काम करता है, जैसे हम कहते हैं ना कर्म बंध गए। तो जैन परंपरा ने तो 8 प्रकार के कर्म बांधे हैं, माने हैं कि वो कर्म बंध जाते हैं और उन्हीं कर्मों के कारण ये जीव इस संसार में भटकता रहता है। और हमको जो भी सुख दुख मिल रहा है वो अपने अपने कर्मों के कारण मिल रहा है। और ये आप समझ लो भारत की मिट्टी में ये बात घुसी हुई है। आप एक भिखारी से भी बात करेंगे ना, एक सामान्य रिक्शे वाले से, तो वो यही कहता है भाई जैसा कर्म किया वैसा भोगना पड़ेगा। छोटे छोटे माने तुलसीदास जी की चौपाइयाँ पढ़ लीजिए तो वो भी यही कहेंगे जैसा कर्म लिखा है वैसा करना पड़ेगा। और कहीं भी कहें जैसा बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आपने बीज तो बबूल का बोया है खेत में और आप चाहते हैं आम का फल निकला है, तो ये कैसे पॉसिबल। और मैं आज के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, आप कर्म थ्योरी को गंभीरता से समझिए। अगर आपने कर्म थ्योरी को समझ लिए तो आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। आपने देखा होगा एक बच्चा है, 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक तो ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां चांदी की चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है, इतने बड़े घर में जन्म हो गया उसका। और एक ऐसे घर में हुआ कि दूध ही नसीब नहीं हो रहा, इतने गरीब परिवार में जन्म। तो आप बताइए वो 2 बच्चे तो जस्ट अभी पैदा हुए हैं, उन्होंने कोई कर्म तो किया नहीं, पुरुषार्थ तो किया नहीं।
तो वो उसका जन्म बहुत अमीर घर में हो गया और इसका जन्म गरीब घर में हुआ, जहाँ दूध मिल ही नहीं रहा है और एक को चांदी की चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है। तो कभी कभी मन में आता है आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इससे एक बात भारतीय दर्शन ने ये बात कही है कि ये उसके पूर्व कर्मों का फल है, यानी आपको पुनर्जन्म पर भी विश्वास करना पड़े, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। उस बच्चे ने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य किए थे, इस कारण से इस जन्म में उसको इतनी अनुकूलताएं मिल रही हैं, सारी बनी बनाई व्यवस्था। और वो जो दूसरा बच्चा है जो बहुत अभाव में रह रहा है, उसने कुछ ना कुछ जो है गलत किया होगा, इसका फल मिल रहा है उसको। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि 24 घंटे हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और भाव अच्छे रखें अंदर में, क्योंकि जैन दर्शन विशेषता भावों को महत्व देता है। हमारा इंटेंशन शुद्ध होना चाहिए और हमारे मन में करुणा होनी चाहिए और हमारा जो कर्म है वो सात्विक कर्म हो, शुभ कर्म हो, तो कभी भी हम फंसेंगे नहीं। हम कभी दुख, मान लीजिए आज का जो कर्म है ना वो कल का भाग्य है। भाग्य माने क्या है? आज का जो कर्म हम कर रहे हैं वो कल का हमारा भाग्य है। भाग्य कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आप देते, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है, और कोई जरा सी मेहनत करता है उसको बहुत प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है? उसके पुण्य कर्म का उदय था तो उसने जरा सा पुरुषार्थ किया और उसको इतना फायदा हो गया। और कोई ऐसा था कि बहुत मेहनत कर रहा है तब जाके किसी तरह रोजी रोटी चल रही। तो ये तो हमारे अनुभव से हम अपने कर्मों को सीख सकते हैं। आप धर्म दर्शन को ना भी पढ़े ना, तो अगर इस थ्योरी को समझ लेंगे तो आप अपने जीवन के अनुभव, दूसरों के जीवन के अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि कर्म थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है और हमको कर्मों को ठीक करने पर कितना विचार करना चाहिए। जैसे मुझे कोई रोग हो गया तो मैं दुखी होऊंगा कि ये मुझे रोग हो गया, लेकिन अगर मैं कर्म फिलॉसफी, मैंने जरूर पूर्व जन्म में कोई कर्म किए होंगे, इसका फल मुझे भोग रहा है, तो ऐसा सोच के मैं किसी और पर ब्लेम नहीं करता हूँ। तो मैं अपने आप का ही निरीक्षण करता हूँ, खुद को ही शुद्ध करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो कर्म का एक अर्थ मैंने आपको बताया कि जो कर्म फिलॉसफी से रिलेटेड है। दूसरा, कर्म शब्द का अर्थ जो धर्म कर्म में लिया जाता है वो क्रिया कांड से लिया जाता है। जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में अरदास लगा रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, ऐसे तरह तरह के जो रिचुअल्स हैं उनको भी कर्म कहते हैं। तो इन कर्मों को भी हमें थोड़ा सा जस्टिफाई ऐसे करना पड़ेगा कि कोई भी क्रिया बिना भावों के नहीं होती। अगर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे अध्यात्म नहीं है, मान लीजिए हम क्रिया कांड कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति अध्यात्म नहीं, तो वो मेरा व्यर्थ है। मैंने एक लाइन लिखी थी बहुत पहले कि यदि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति बैर है, यदि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति बैर है तो मंदिर जाना तुम्हारे लिए सिर्फ एक सैर है। जैसे आप गार्डन में घूमने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, टूरिस्ट हैं, उसी तरह मंदिर भी चले गए। माने मंदिर जाने का हमारा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके अंदर, क्योंकि आप दूसरों के प्रति बैर मन में धारण करके। इसलिए एक जो समर्पण होता है इन क्रियाओं के माध्यम से वो अभिव्यक्त होता है। तो वो रिचुअल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें वायलेंस ना हो। माने ऐसा ना हो कि हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसमें हिंसा कर रहे हैं, तो उल्टा हम पाप बंद कर लेंगे। क्रियाएं ऐसी करें कि मिनिमाइज हो, मतलब हम कम से कम हिंसा में काम कर लें और उसमें भावों की विशालता ज्यादा हो, यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, अध्यात्म के प्रति पूर्ण समर्पण हो, दूसरे जीवों के प्रति अच्छे भाव हों, और उसके बाद यदि हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूथ आज एक बात और कहता है जो मैं अक्सर डिस्कशन में देखता हूँ, वो ये कहते हैं कि हम अच्छे भाव रख रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं और नैतिक हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता, वो मुझे दिक्कत होती है। तो मैं उससे कहता हूं कि तुम मंदिर भले ही नहीं जाते हो लेकिन जो भगवान ने उपदेश दिया उसको फॉलो कर रहे हो, तो वास्तव में तुम सही आस्तिक हो, क्योंकि तुम उनके उपदेशों को फॉलो कर रहे हो। भले ही आप किसी रिचुअल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू आर स्ट्रांग, मतलब आप ज्यादा मजबूत हैं उनकी अपेक्षा जो रिचुअल फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो आप ज्यादा स्ट्रांग हैं। अक्सर इस चीज के बारे में मैं एक बात और कहता हूं, हमको धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में विचार करना चाहिए
कि जो भगवान की वाणी में आया है उसको यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। दिल झुका है किसी के कदमों पर, सर झुका हो या ना हो। दिल झुका है किसी के कदमों पर, सर झुका हो या ना हो, और बंदगी तो अपनी फितरत है, कोई खुदा हो या ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे से आपने कुछ कॉन्सेप्ट मेरे भी क्लियर हुए हैं काफ़ी। बीच में हम एक ग्रामेटिकल उसकी तरफ चलते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि इंग्लिश में धर्म को धर्मा लिखते हैं, जैसे मेरी भी संस्था का नाम है धर्मा फॉर लाइफ। तो लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल दृष्टि से देखते हैं तो धर्मा बोलना सही नहीं है, क्योंकि धर्म यदि संस्कृत का शब्द है तो इट शुड बी धर्म। तो धर्मा, कर्मा, योगा, जो वैज्ञानिक जो स्कॉलरली तबका है वो उसको सही नहीं मानता है। तो इसको आप कैसे कहेंगे कि ये किस प्रकार गलत है? इस पर आप एक बार प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से लाखों लोग सुधर जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ योगा का। योगा से इस बात को समझाता हूँ कि योगा शब्द नहीं है, शब्द है योग। आप इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दें। जैसे योग, य पे यो की मात्रा ग, तो ग के नीचे एक हलंत लगेगा, फिर प्लस लगा के अ, माने ग एक व्यंजन है और उसके साथ स्वर है अ, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम उसको योग नहीं बोलते, हम कहते हैं योग। ग को पूरा बोलते हैं। अब जो रोमन स्क्रिप्ट है उसके साथ मुसीबत ये है कि उसमें संयुक्ताक्षर नहीं है। बिल्कुल, माने कंसोनेंट और वोवेल्स मिक्स नहीं है उसमें, वो अलग अलग लिखने पड़ते हैं। तो जब कोई इंग्लिश में लिखता है तो वो YOGA लिखता है। तो जो प्रोनाउंस करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं हमें आ की मात्रा लगानी है इसमें, तो वो उसको कह देते हैं योगा, जबकि वास्तव में भी योग है। और अगर आप डाइक्रिटिकल मार्क्स के साथ बात करें तो जब आप योग लिखते हैं तो ए पर बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आ की मात्रा नहीं है। अगर आ की मात्रा होती तो हम बार लगाते उसमें। वो योग है, योगा नहीं है। इसी तरह धर्म है, धर्मा नहीं है। कर्म है, कर्मा नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो हमारे फॉरेन स्कॉलर्स हैं उनके जो उच्चारण होते हैं थोड़े अलग तरह के होते हैं। उनके इन्फ्लुएंस के कारण हमारे जो इंडियंस हैं वो अपनी हिंदी की ज़्यादा प्रैक्टिस लोगों ने छोड़ दी है, संस्कृत की छोड़ दी है। तो एक्चुअल में हमें अपने हिसाब से उच्चारण करना चाहिए। भले हम इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन हमें योग, धर्म और कर्म ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरी संस्था का नाम धर्म फॉर लाइफ होना चाहिए। धर्म फॉर लाइफ, हाँ। धर्म फॉर लाइफ, हाँ जी, ठीक है। आगे चलते हुए अब हम पूछते हैं कि ज्ञान का पथ बेहद कठिन है। हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज्ञान के पथ पर चलते तो हैं, या तो बीच में छोड़ देते हैं और या फिर पथ से कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं और कई बार सनक जाते हैं कि या घमंड के शिकार हो जाते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो ही सत्य है, और या एकांतवादी सोच के शिकार हो जाते हैं कि जो मैंने पढ़ा है या जहाँ से मैंने पढ़ाई की है दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ और बाकी सब जो भी कह रहे हैं वो गलत है। वो इस तरह का घमंड आ जाना कि चर्चा के सारे दरवाजे बंद हैं और बस मुझे पता है, आई एम ओके विद दैट। तो ऐसे में जो ज्ञान के पथिक हैं वो विचित्र भावनाओं से जूझते हैं। ऐसे में ज्ञान के साधकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये समस्या बहुत विशाल है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़े चिंतक का एक कथन था कि मैं ज्ञानी उसको मानता हूँ जिसको अपनी अज्ञानता का एहसास है। देखिए, आप कितना जान सकते हैं, आपकी एक लिमिटेशंस है, आप बुद्धि की सीमाएं हैं, आंखों की सीमाएं हैं, ज्ञान की सीमाएं हैं। ये निश्चित है कि हम जितना भी जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, जो नहीं जानते हैं बहुत विशाल है। तो कायदे से हम अज्ञानी हैं। ज्ञानी किसी छोटे परिप्रेक्ष्य में हल्का फुल्का कह सकते हैं, इसलिए अहंकार करने की तो बिल्कुल उसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ समस्या ये होती है कि ज्ञान तो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत आसानी से हो जाता है। वो बहुत इजी गोइंग है। तुरंत ये फीलिंग आने लगती है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं और बहुत। लेकिन आप देखेंगे कि हम ट्रेडिशनल बात करें तो हमारे आचार्यों ने, साधु संतों ने जो बातें कही हैं वो इस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं मानते हैं। जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है बहुत सारी, कि आपको हर चीज का पता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखूं कि गीता का ज्ञान है, तो उस व्यक्ति को पता है गीता किसने लिखी है, गीता में कितने पेज हैं,
गीता के किस चैप्टर में कौन सा अध्याय है, कितने श्लोक हैं, ये सब चीज के बारे में मालूम, लेकिन ये नहीं मालूम गीता में कहा क्या गया है। माने इन्फॉर्मेशन पूरी है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, उसके अंदर जो अध्यात्म बताया है उसका उसको नॉलेज नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको सारे श्लोक याद नहीं है गीता के, सार पता है। हाँ, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसमें कितने श्लोक हैं, किस सर्ग में कौन सी बात कही गई, किस अध्याय में, ये भी नहीं मालूम, लेकिन उसको ये मालूम है गीता में कहा क्या गया है, उसका सार पता है। तो ज्ञान दरअसल विजडम का नाम है। हम ज्ञान का अर्थ है आनंद, ज्ञान से आनंद उत्पन्न होता है, और यदि आपको आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आप भ्रम में मत रहिए, आप ज्ञान के क्षेत्र में नहीं है, आप अज्ञान के क्षेत्र में। ये उसका मापदंड है। आपको चेक करना हो ना कभी कि मुझे ज्ञान है कि नहीं, तो आप ये देखना मैं आनंदित हूं कि नहीं हूं, मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पता चल जाएगा मैं ज्ञान में हूं कि अज्ञान में। तो ये जो बेतुके सनक उत्पन्न हो जाती है, अहंकार, ये दरअसल अज्ञान का जनक है, क्योंकि हमको अज्ञान के कारण ही ऐसा होता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी इस तरह का काम नहीं करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ। एक शिवभूति मुनि हुए, वो उनको कुछ याद नहीं होता था, और जैन परंपरा में एक चीज है कि ज्ञानावर्णी कर्म का बहुत तीव्र उदय था उनको, तो उनके आचार्य महाराज उनको कुछ भी याद करने को देते थे, याद नहीं होता था, कुछ सिखाते थे वो भूल जाते थे, और वो साधना कर रहे थे तो बड़े परेशान कि इनको कुछ भी नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ तो याद कराओ, तो उन्होंने कहा तिल तुस मात्र भिन्नम, ऐसा याद करो, तुम राग द्वेष छोड़ो, तुस छोड़ो मुस छोड़ो, तुस मुस ऐसा बोला, उसका अर्थ है राग द्वेष छोड़ो, ये सूत्र याद कर लो। तो वो सूत्र रटते बैठे, बहुत याद करते रहे, उनको अर्थ भी भाषित नहीं हो रहा था। तो एक बार वो विहार कर रहे थे, तो एक महिला अपने घर के आगे बैठे उड़द की दाल ऐसे सूपे में छान रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या कर रही हो, तो बोले, उसने कहा मैं तिल तुस मात्र को अलग कर रही हूँ। तो ना क्या, तो वो दाल और उसके छिलके को अलग अलग कर रही हूँ, छिलका अलग कर रही हूँ, दाल अलग कर रही हूँ। तो इनको तुरंत बोध हुआ कि तिल तुस मात्र भिन्नम का मतलब है, वहां पे उन्होंने उसको शरीर और आत्मा से लगाया कि ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। बोले यही तो जानना था असली। और आपको बताएं, बहुत सारे और भी संत थे, बहुत ज्ञानी थे, उनका ज्ञान वहीं धरा रह गया, और वो जो अज्ञानी थे उनको असली भेद विज्ञान हो गया कि ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बोले इतना ही सा तो सार समझना था कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, चेतन अलग है, जड़ अलग है, उसकी अनुभूति उन्हें हो गई, और उन शिवभूति मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इस उदाहरण से ये पता लगता है कि बहुत ज्यादा जानने से कुछ नहीं होता है, सारभूत जानने से होता है। अगर हम बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत चीजें याद हैं, अनेक हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अनेक श्लोक याद हैं, तो हमें घमंड आ जाता है कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, या हम बहुत अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, बोल लेते हैं, तो हम फंस जाते हैं उन चीजों में। यश कीर्ति में लोग उलझ जाते हैं कि मेरी बहुत पॉपुलैरिटी हो रही है, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ज्ञान का जो सार था कि आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद विज्ञान होना, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्रों में ज्ञानी उसको बोला है जो भेद विज्ञानी है, यानी आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जानता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें ये भी है कि जो भेद विज्ञान के ज्ञाता है वो जरूरी नहीं कि साधु संत ही हो। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि भेद विज्ञान के ज्ञाता जो होम मेकर्स हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी हैं जो अपनी अपनी फील्ड में दिग्गज हो जाते हैं। मैंने देखा उनका जो नॉलेज का लेवल है भेद विज्ञान के करीब कहीं ना कहीं वो लोग पहुंच जाते हैं। वो भी स्पिरिचुअली अंदर से इवॉल्व होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, फिल्म स्टार्स हो, बहुत बड़े लीडर हो। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें उनको देखकर ये आभास होता है कि इन लोगों को काफी ज्ञान है, भेद विज्ञान है। आपने सुना होगा सम्यक दृष्टि शब्द आता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है भेद विज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञानी उसी को कहा है शास्त्रों में हर जगह। और सम्यक दृष्टि कोई भी हो सकता है। आप देखो चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधिपति होते थे, भरत चक्रवर्ती थे जो 6 खंडों के राजा थे, लेकिन वो सम्यक दृष्टि से सब कुछ था, युद्ध भी करते थे, सब करते थे, लेकिन खुद को हर चीज से भिन्न मानते थे और जीवन जीते थे। तो वो भेद विज्ञानी थे। बहुत बढ़िया, काफी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब अगर हम एक और थोड़ा सा जो इशू आता है, ये भी एक यूथ का प्रश्न है
कि धर्म और जातिवाद में क्या रिश्ता है। जैसे हम देखते हैं कि धर्म को आजकल बहुत ज़्यादा इसलिए युवा पीछे हटता जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहे हैं, जैसे कि सेक्सिस्ट हैं कि भाई महिलाएं कमतर हैं, पुरुष आगे हैं, या रेसिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या कास्टिज्म पे फोकस कर रहे हैं कि एक सर्टन कास्ट को ही ये स्पेशल एक क्या कहते हैं अप्रोच हासिल है तो बाकी लोग नहीं उसको हासिल कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये तो चीज़ है और हो रही है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे तो ये भी आपको गायब दिखेगा। इसके अंतर को आज समझना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ सारा युवा वर्ग इसके अंतर को समझे। ये धर्म का संबंध है आत्मा से, हमने धर्म का संबंध अपने सोल से है, और जाति का संबंध होता है शरीर से। जाति शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। तो आत्मा से धर्म होता है, तो शरीर से, जब हमने पहले ही कह दिया कि शरीर से अलग आत्मा को जानना ही धर्म है, तो फिर किसी जाति का क्या मतलब रह गया उसमें। और जैन परंपरा में आगमों में विशेष रूप से बात आई है कि कम्मुणा होई खत्तियो कम्मुणो होई बम्मणो, माने कम्मुणो बम्मणो होई और कम्मुणो होई खत्तियो, मैंने कर्म से ही ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय होता है। व्यक्ति जैसे कार्य करता है, मैंने ये सारे डिविजन्स हमारे कर्म के हैं। हम जैसा काम, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं लड़ाई करता हूँ यानी देश की रक्षा कर रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। तो वो कहते हैं कर्म से डिसीजन होता है इस चीज का, जन्म से नहीं होता है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और हमने जो समाज में एक रूढ़ी चलती है कि लोगों ने कास्टिज्म इस कदर हावी हो गया है कि उसके आड़ में हमने धर्म और अध्यात्म के जो असली अर्थ है उनको खोजना छोड़ दिया है। वास्तविकता ये है कि धर्म का अनुसरण करने के लिए किसी जाति बंधन की आवश्यकता नहीं। किसी भी जाति का पुरुष, किसी भी संप्रदाय का पुरुष, लिंग भेद भी नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्षेत्रवाद भी नहीं है कि आप इस साइड के हो, उस साइड के हो, इस स्टेट के हो, वो भी, और आप ये भाषा बोलते हो, वो भाषा, आप ये कपड़े पहनते हो, इन सब चीज से कोई मतलब नहीं। वास्तविक जो धर्म है वो आत्मा की अनुभूति है और वो कोई भी कर सकता है। रिचुअल्स जो होते हैं ना, उनमें लोग इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन खड़े करते हैं रिचुअल्स में, और वो सोसाइटी के आधार पर होता है। अलग अलग तरह की सोसाइटीज हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और वो क्या है, जैसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा धर्म में रुचि नहीं ले रहे, तो वहां पे रुचि कौन ले रहे हैं? जो कम पढ़े लिखे या फिर थोड़े से उस टाइप के भावुक टाइप के लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने नियम उसमें चलाते हैं। पढ़े लिखे लोग कभी कभार धर्म से जुड़ते हैं तो उनको उनके नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूँ, जो साइंटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, यूथ्स के आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप धर्म के क्षेत्र में आइए। जब आपकी मेजॉरिटी बढ़ जाएगी ना, तो मूर्खों की मेजॉरिटी कम हो जाएगी तो सही धर्म सामने आएगा। क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजें फैलाते हैं कि आप उसको वहां दरकिनार नहीं कर सकते उनको। तो उनसे अगर जीतना है और धर्म के सही स्वरूप को सामने लाना है, तो जो हमारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, जो तर्क के आधार पर बात करती है, ईमानदार है, वो लोग यदि आते हैं तो वास्तव में धर्म की असली चीज सामने आएगी। इसमें मेरी भी एक ये रियलाइजेशन है कि ज्ञान का जो पथ है, ज्ञान हमें खुद ही खोजना पड़ता है। कोई भी मेरे बिहाफ पर ज्ञान नहीं खोज सकता। अब स्कूल जा रहे हैं तो बच्चा जो है वो खुद ही पढ़ेगा ना स्कूल जाके, उसके पेरेंट्स तो नहीं कहेंगे, या उसकी टीचर भी नहीं पढ़ सकती। टीचर पढ़ के उसको तैयार कर सकते हैं कि आपको इस पथ पे चलना है, स्कूल में पढ़ना है। लेकिन धर्म का रूप ऐसा है आज के टाइम में कि लोग सोचते हैं कि इसने अनुभूति कर लेना, बस जो ये कह रहे ठीक ही होगा। तो यहाँ पर जो सारा आप जो कह रहे हैं कि जो साम्राज्य है मूर्खों का, या एक की अनुभूति दूसरे से भिन्न कहीं ना कहीं हो सकती है। एक कमेंट और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे समझदार हैं, ज्ञानी लोग हैं, यानी विजडम जिनके पास है, वो लोग भी क्या करते हैं ना कि धर्म के क्षेत्र में जाते ही मूर्ख बन जाते हैं खुद भी। जैसे आंखें बंद करके विश्वास, आंखें बंद करके, जैसे आप है ना एक मटका 50 रुपए का एक मटका खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के खरीदते हैं, यही छू तो नहीं रहा, उसको ऐसे टक टक करके देखेंगे, जबकि ज्यादा क्या होगा, 50 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन उसको भी नहीं ये खराब नहीं निकलना चाहिए। और धर्म के क्षेत्र में बिना परीक्षा के, बिना कुछ उसके, आंख बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और वहां जाते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे हम बाहर जूता उतारते हैं किसी भी धर्म स्थान पे जाने पर, तो हम वहां बाहर बुद्धि भी उतार के चले जाते हैं अंदर।
जबकि हमें सिर्फ जूता उतारना चाहिए, बुद्धि लेके अंदर जाना चाहिए, तब हमको सही बात समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में जैसे हमने अभी बात की कि ज्ञान खुद ही खोजना पड़ता है, कोई और मेरे बिहाफ पर नहीं खोज सकता है, तो इसी सिलसिले में क्या हमें अपने पुराने धर्म ग्रंथों को फिर से पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ कि मेरी जो उलझन सुलझी है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, मुझे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो संस्कृत प्राकृत में लिखे गए, मूल आचार्यों ने जिन्होंने साधना की है, उन्होंने बहुत मेहनत से लिखे हैं और वर्षों की तपस्या के बाद उस चीज को लिखा है, उनको पढ़ के मेरी बहुत समस्याएं सुलझी। मैं जितनी उलझने थी, और आज आपको मेधावी जी मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं 99% सुलझ चुका हूँ। मुझे ज्यादा कुछ सुनता करता हूँ तो परेशानी नहीं होती, मुझे सबका स्वरूप पता है, मुझे मालूम है इसमें क्या है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो पाता हूँ। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। तो मैं तो ये आज की पीढ़ी से भी कहूँगा, हमारे युवा वर्ग से भी कहूँगा कि आप है ना ओरिजिनल टेक्स्ट की स्टडी जरूर करिए। उसके अच्छे अच्छे इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं, आप उसको परचेस करिए और एक थॉरो स्टडी, क्रम से, सीक्वेंस में स्टडी करिए। अभी क्या है, अपने धर्म को सुनना है ना, तो किसी के प्रवचन सुन के आ जाते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन स्वाध्यायः परमम तपः, ऐसा एक सूत्र है, उसको परम तप क्यों कहा है? क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके भाव को समझते हैं, तो जितना अच्छा ज्ञान आपको खुद पढ़ के होगा और दुनिया भर को सुन के भी नहीं होगा, तभी आप निर्णय भी कर पाओगे। इसलिए मेरी मान्यता है कि हमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं भी अपने अनुभव साझा कर सकती हूँ कि स्वाध्याय, इसीलिए स्वाध्याय कहा जाता है कि स्व का अध्ययन। और मैं ये कहूँगी कि हम सभी को स्वाध्याय के लिए हर रोज, इसको हम प्रैक्टिस में लाने के लिए ये कर सकते हैं कि हर रोज चाहे 10 मिनट निकालें, कि हमने जब नहाना है तो नहाने के बाद 10 मिनट एक स्क्रिप्चर लेकर बैठना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन जो है किसी अच्छे स्कॉलर द्वारा किया गया है, उसको हम लेकर बैठें। और छोटी सी प्रैक्टिस से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारी रोजमर्रा के डायलेमाज हैं, दुविधाएं हैं, आई वुड से कि उन सबके उत्तर हमें कहीं ना कहीं, जैसा आपने भी बोला, उत्तर हमें वहाँ पे जो स्क्रिप्चर स्टडी है उसमें मिल जाते हैं। और मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से हम इवॉल्व हो सकते हैं, अगर हम ये बात कहें। तो मुझे लगता है कि युवाओं को ये वाला पॉडकास्ट देखकर कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग स्वाध्याय की तरफ कुछ कदम बढ़ाएं और इसको छोटी सी एक प्रैक्टिस हम हर रोज एक स्टार्ट करें। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, क्योंकि आप जैन दर्शन के विद्वान हैं और मैंने भी जैन दर्शन में PhD की है, तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जैन दर्शन का ऐसी कौन सी यूनिक सीख है जो समाज में या आज को जो आधुनिक विश्व है उसको दिशा दिखा सकती है? अगर मैं आपसे कहूँ तो एक सीख। मैंने कई जैन दर्शन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि आप शॉर्ट में कोई मैसेज दीजिए जैन दर्शन का, तो मैं AAA का सिद्धांत मानता हूँ, AAA। और वो AAA मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। फर्स्ट तो है अनेकांतवाद, और दूसरा है अकर्तावाद, और तीसरा है अहिंसा। तीनों में AA है, ये AAA। अनेकांतवाद का सिद्धांत आज वास्तव में जैन दर्शन की प्रतिष्ठा के लिए, और पूरी दुनिया, मैंने सारे बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ा है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखा है, इवन अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों ने भी बात कही है कि जो मल्टी डायमेंशनल व्यू की बात कही जैनिज्म में, और ये कहा कि एक ही वस्तु में विरोधी धर्म रहते हैं, ये आउटस्टैंडिंग मैसेज था जैन दर्शन। और इसके कारण बहुत लोग प्रभावित होते हैं। जैसे किसी भी परिस्थिति को या वस्तु को देख करके मेरा एक अलग विजन हो सकता है, आपका एक अलग विजन हो सकता है, और हम लोग कहते हैं सत्य एक है। आपने देखा होगा, सब कहते हैं सत्य एक है, लेकिन जैन दर्शन कह रहा है एक है, लेकिन वो बहुआयामी है। मल्टी डायमेंशनल व्यू डेवलप करने का एक ही तरीका है, अनेकांतवाद को समझो, क्योंकि देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स। अब हर चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, और लड़ाई झगड़ा जो दुनिया में चाहे धर्म दर्शन के नाम पे हो रहा है, चाहे कुछ भी, एक ही कारण हो रहा है कि हम अपने को ही महान समझते हैं और दूसरे को इग्नोर करते हैं। माने दूसरे के विजन को रिस्पेक्ट नहीं करते हम, माने उसका भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो इसने एक चीज जो टॉलरेंस पावर डेवलप किया, सह अस्तित्व का सिद्धांत अनेकांतवाद से आता है। मैं हूं तो दूसरा भी है, भले ही वो मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन उसको जीने का तो अधिकार है, और उसको अपना विजन रखने का अधिकार है। और हो सकता है उसका विजन जो दृष्टि से देख रहा है वो सही हो। बहुत सारे उदाहरण
एक हाथी का दृष्टांत आपने देखा है, और भी माता पिता पुत्र वाला दृष्टांत भी है। कभी हम अनेकांतवाद पे अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे, उस पर डिटेल, इतना बड़ा मुद्दा बहुत है, बड़ा किस पर मुद्दा किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है अकर्तावाद। मुझे जो जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत नजर आता है, और आज के मॉडर्निज्म में चाहे साइंटिफिक तरीके से आज लोग गॉड पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं, जैन दर्शन ने यह कहा कि इस सृष्टि का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं। बहुत बड़ी बात की, बहुत हिम्मत की बात कही थी। और उन्होंने ये कहा कि तुम भी अप्पा कत्ता बिकत्ता या सुहाड़िया दुहाड़िया, आपके हमारे सुख दुख का कर्ता कोई तीसरा नहीं है, हम खुद हैं। मुझे जो सुख प्राप्त होगा ना, वो मुझे अपने कर्मों से होगा, मुझे दुख प्राप्त होगा वो अपने कर्मों, कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब ये बात आती है तब हम अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं। और जैन दर्शन ने ये भी कि किसी भगवान से कुछ मांगना, याचक प्रवृत्ति, इसका भी निषेध किया कि भगवान को कहो मुझे सुखी कर दो, या भगवान को पैसा चढ़ा दो, मेरा काम कर दो। बोले ये सब बातें जो है उन्होंने टोटल रिजेक्ट की कि आप भगवान सिर्फ जानते देखते हैं और पूर्ण सुखी हैं। वो किसी भी चीज के कर्ता धर्ता नहीं है, ना उन्होंने कुछ बनाया है ना कुछ बिगाड़ा है, वो वीतरागी है। हम स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार के कर्ता हैं, हम स्वयं राग द्वेष के कर्ता हैं। इसलिए आत्म पुरुषार्थ की बात जैन दर्शन ने सिखाई, मुझे बहुत पसंद है। और आज पूरा विश्व, माने इवन सारे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं। और मैंने एक बार, आपको आश्चर्य होगा, मैंने जब नया नया AI आया था, चैट GPT वगैरह आया था, तो उससे एक प्रश्न पूछा गया कि तुम ये बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। तो उसने कहा हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। फिर भी वो कल मान लो तुमको अपनाना है तो तुम किसको सबसे अच्छा धर्म बताओ। मेरे बेटे ने मुझे वो आंसर ला करके दिया। तो उसने कहा कि यदि मैं बिना बायस हुए, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बिना बायस हुए देखना चाहता हूं, तो मुझे जैनिज्म के प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूनिक और सबसे ज्यादा लॉजिकल नजर आते हैं, क्योंकि गॉड का कॉन्सेप्ट उनका बहुत क्लियर है, आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। और यदि कोई मुझे अपनाने को कहेगा तो मैं जैनिज्म अपनाऊं। अच्छा। ऐसा उसने लिखा पूरा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखो ये तो बिना बायस हुए सारी बातें कह रहा है। और तीसरा, मुझे अहिंसा का सिद्धांत इसलिए अच्छा लगता है कि जिन शासन ने एक ही बात कही, जह तेड़ा पियम दुखम जानेव तहेव सब बाणम। यदि दुख तुम्हें प्रिय नहीं है तो तुम समझो किसी और को भी प्रिय नहीं है। मैं अपने सुख के लिए किसी दूसरे जीव को कष्ट दूं, या अपने भोजन के लिए किसी को मार के खाऊं, या कहीं से मरा हुआ चीज खाऊं। आप सोचो कोई किसी की डेथ हो जाती है तो अर्थी में हम जाते हैं तो उसके आके नहाते हैं क्योंकि वो अशुद्ध है। तो किसी पशु पक्षी कोई मर गया और उसको हम खा रहे हैं तो हम अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बना सकते। माने हम शुद्ध रहेंगे। और तो ये मुझे अहिंसा, क्योंकि आज यदि पूरे विश्व में कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अहिंसा के कारण हो रहा है। बिल्कुल। और यदि कोई बुरा हो रहा है तो हिंसा के कारण। तो अगर जीवन अस्तित्व की तलाश करनी है तो आपको तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का ये अहिंसा का सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा। माने समाधान तो आपको यही मिलेगा। आप चाहे कितने युद्ध कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन अंत में आपको अहिंसा को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी जी सकते हैं, तभी शांति आ सकती है। इसलिए मुझे ये 3 मैसेज जैनिज्म के सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इफेक्टफुल नजर आते हैं, और इनसे पूरे विश्व की समस्या का समाधान संभव है। बिल्कुल। जैसे अहिंसा की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत की मिट्टी में घुसी हुई हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भारत ऐसा देश है जो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता। तो चाहे वो हमारे लीडर्स हो चाहे साइंटिस्ट हो, वो इनएविटेबली अहिंसा को फॉलो करते हैं, उसको पहले प्राथमिकता देते हैं। किसी भी सिचुएशन में पहला स्टेप हम खुद नहीं लेते अग्रेसिव वाला। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ तो हमने कुछ नहीं किया, बदतमीजी नहीं की। पहले कुछ अटैक हुआ तब हमने उसको रिटेलिएट किया, लेकिन हम पहले से कभी नहीं करते कि किसी पर जाकर हमने कुछ अटैक किया हो या कुछ हो। तो ऐसे ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो भी अगर किसी गांव को कुछ कहीं पे कुछ यूनिट लगाना है, कुछ करना है, तो वो पहले वहाँ की जो आसपास की वन्य प्राणी है उनको सबको रिस्पेक्ट देते हुए वो उस चीज को अप्लाई करते हैं कि कम से कम हिंसा कॉज हो, और अहिंसा को जहां तक जितना मैक्सिमम फॉलो कर सके। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि भारत भूमि में जन्म लेना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी दुविधाओं के, प्रश्नों के उत्तर
इस पॉडकास्ट के द्वारा मिले होंगे। हम आशा करते हैं कि आगे हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो इसको डेफिनेटली शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बोलता हूँ कि मैं सब दर्शकों से, सारे जो श्रोता हैं उनसे, कि इस विषय से रिलेटेड यदि आपके मन में और भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आगे प्रिपरेशन करके उसके आंसर खोज सकें और ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर सकें इस जर्नी में, कि ये हमारी सत्य को समझने की जर्नी है और हम सभी को साथ में चलना है। बिल्कुल। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।